प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। कैसे हो आप सभी प्यारे भक्तों? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है श्री जी कान्हा जी के यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और श्री जी कान्हा जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइएगा। जय श्री राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। तो प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर बात कही गई है कि अगर आपको कोई ना मिले तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना होता है कि आप उसे प्रेम करना छोड़ दें। आप खुद ही बताएं, किसी को ना छूना प्रेम नहीं होता, उसे दूर से महसूस करना और उसे दूर से प्रेम करना है ही सच्चा प्रेम होता है। और प्यारे भक्तों, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। ये देखिए मेरे प्यारे से नंदन जी कितने सुंदर लग रहे हैं। बलिहारी जाऊं मैं आप पर। तो आइए प्यारे भक्तों, आपको प्यारे नंदन जी और प्यारे गोपाल जी के प्यारे से दर्शन करवाते हैं। तो आप कमेंट में राधे राधे जी की हाजिरी ज़रूर लगा के जाइएगा। तो प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि जहर क्या है। तो कृष्ण जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि हर वो चीज़ जो आवश्यकता से ज़्यादा है वही जहर है। चाहे फिर वो अभिमान हो, लालच हो, धन हो, प्रेम हो या घृणा। तो कोई भी चीज़ जो आपके जीवन में आवश्यकता से ज़्यादा हो, असल में वही जहर है। प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी।
तो श्री कृष्ण जी ने ना बहुत सुंदर बात कही है कि किसी से आपका दिल लग जाए ना, वह प्रेम नहीं होता, बल्कि किसी के बिना आपका दिल ना लगे, असल में वह प्रेम होता है। तो अगर आप जीवन में प्रेम करना चाहते हो ना, तो सर्वप्रथम ईश्वर से कीजिए और फिर खुद से कीजिए। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो उससे पहले आपको खुद से प्रेम करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करोगे ना, तब तक आपके मन में ये विचार आएगा ही नहीं कि आपको जीवन में कामयाब होना है। लेकिन जैसे ही आप खुद से प्रेम करोगे ना, वैसे ही आपको लगेगा कि आपको जीवन में कुछ करना है, या फिर कामयाब होना है, या फिर अपने सपनों के पीछे भागकर उन्हें पूरा करना है। ये है आज का सुविचार। प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी, हरि बोल। जय श्री वृंदावन धाम जी, जय श्री मथुरा धाम जी, जय श्री कृष्णा जी। प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। तो प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर बात कही गई है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फर्क उसे पड़ता है जिसके पास एक हो, जिसके पास हजारों हो, उसके पास एक भी अगर चला जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। तो प्यारे भक्तों, आज ना मैं आपको राधा रानी जी और कान्हा जी की ना एक प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो कान्हा जी की बांसुरी की धुन सुनकर ना राधा रानी जी बावरी होकर नाचने लगी थी। और कान्हा जी और राधा रानी जी ना एक दूसरे से अनंत प्रेम करते थे। लेकिन जब समाज को इस बात का पता चला, तो समाज ने राधा रानी जी के किरदार पर कई सवाल उठाए, क्योंकि समाज को सच्चे प्रेम का अर्थ नहीं पता था। और समाज के लोगों ने राधा रानी जी का बाहर निकलना बंद कर दिया, जिससे कई दिन तक राधा रानी जी और कान्हा जी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। तो कान्हा जी ने माँ यशोदा जी से कहा कि वह राधा रानी जी से विवाह करना चाहते हैं। तो माँ यशोदा जी ने कहा कि वो कान्हा जी के लिए सही नहीं है, और वो उम्र में भी उनसे बड़ी थी, इस कारण। तो माँ यशोदा जी ने ये बात उनके पिताजी नंद जी को बताई। तो फिर गर्ग ऋषि जी ने उन्हें समझाया कि वह इस जग के पालनहार हैं, और उनका जन्म इस जीवन में किसी लक्ष्य के लिए हुआ है। और उन्होंने बताया कि माँ यशोदा जी और नंदलाल जी उनके असली माता पिता नहीं हैं। उनके असली माता पिता देवकी जी और वासुदेव जी हैं, जिनको कंस ने अपनी कारागार में कैद कर रखा था, और कान्हा जी को अपने माता पिता को बचा कर लाना होगा। तो जब कान्हा जी को इस बात का पता लगा, तो कान्हा जी के जीवन की दशा बदल गई, और वह धर्म के लक्ष्य पर चलने लगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी। तो प्यारे भक्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सच्चा प्रेम क्या है। आजकल के ज़माने में सच्चा प्रेम दुनिया के लिए क्या है? किसी को स्पर्श करना। लेकिन सच कहूँ तो सच्चा प्रेम ये नहीं होता है। सच्चा प्रेम क्या होता है कि आपसे अगर कोई दूर है, और फिर भी आप उसे दूर से ही महसूस करें, या दूर से उन्हें इतना प्रेम करें कि आपको उन्हें छूने की आवश्यकता ही ना पड़े, तो उसे कहते हैं सच्चा प्रेम। लेकिन कलयुग में आजकल सच्चा प्रेम का अर्थ सभी भूलते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी इस बात को समझने की कोशिश करें और सच्चा प्रेम को समझें। और अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको छुए बिना आपको दूर से महसूस करता है, तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, और श्री जी कान्हा जी पर आपकी बहुत कृपा है। तो सच्चे प्रेम का अर्थ यही होता है, किसी को दूर से ही महसूस कर कर उसे अनंत प्रेम करना। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे जी। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। जय श्री राधे राधे जी, हरे कृष्णा जी, हरि बोल।